आम आदमी पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये जो हालात बने हैं, भगवान करे कि ये हालात ज़्यादा देर नहीं रहें। अगर ज़्यादा देर रहेंगे तो लोग इनको घरों से बाहर निकालेंगे, घसीटेंगे लोगों इनको, इन लीडरों को। इस तरीके की झूठी राजनीति करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं और वोटों के नाम से लोगों को बांटते हैं। जाति धर्म के नाम से मैं आपको कहना चाहूँगा कि यूथ इतना गुस्से में है, ये इन लोगों को घसीटेगा अगर इस तरीके का बकवासनामा करते रहे। इनको मैं कहना चाहूँगा कि कम से कम लोगों के जो लोगों के जख्म है उनके ऊपर आप नमक मत छिड़किए। लोग इतनी इस बुरी हालत में, बेरोजगारी की चरम सीमा है, बिजली पानी की चरम सीमा है। आप हेल्थ केयर फैसिलिटी देख लीजिए गाँव या शहर के अंदर, आप अपने स्कूल्स की हालत देख लीजिए और फिर आप मजाक लेते हैं लोगों का कि सारे 90 के 90 सीटें लेंगे। कहाँ से खाक लेंगे 90 की 90 सीटें, कहाँ से लेंगे? से हरदीप सिंह जी का ये कहना है कि जिन लीडर्स को कहीं भी जगह नहीं मिली वो टोपी पहनने दिल्ली चले गए और टोपी उन्हें सही से नहीं पहनाई। हर्षदेव जी हमारे भाई हैं, मैंने पहले भी कहा था कि वो कभी भी कहीं भी कुछ भी कह सकते हैं, हम उनकी बात का बुरा नहीं मानते। क्या आम आदमी पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनने से कोई रोक नहीं सकता। नमस्कार, आप लोग दिख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूँ आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। जम्मू कश्मीर में यहाँ पर तमाम सियासी पार्टियां, जिसमें बीजेपी की बात करें, खासकर आम आदमी पार्टी जिसकी लहर आए दिन जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, ये जम्मू कश्मीर को मुफ्त पानी बिजली देने का दावा कर रही थी। लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर में पावर क्राइसिस इतना बढ़ चुका है कि जम्मू कश्मीर यानी कि खासकर जम्मू के लोगों का जीना जो है वो दुश्वार हो चुका है। लगातार बिजली के जो है वो कट्स देखने को मिल रहे हैं, जिससे जम्मू शहर की बात करें, जब फिर पहाड़ी इलाकों की बात करें, वहां पर लोगों का जीना जो हो बेहाल हो चुका है। इस बीच आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर बलवंत सिंह मनकोटिया व साबका एमएलए रह चुके हैं, इनसे ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। बलवंत जी, क्या कहेंगे? जम्मू कश्मीर में जो हो लगातार पावर क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, जनता का जीना जो हो बेहाल हो चुका है, क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि पानी और बिजली के मसले में सरकार पूरे तरीके से, यूटी प्रशासन जो है ये इसका फेलियर है और ये पूरे तरीके से फेल हो चुका है। लोगों को ये मूलभूत सुविधाओं में से एक आती है, इसको देने में पूरे तरीके से, और खासकर गर्मी के दिनों में अगर आपको पीने का पानी नहीं मिले और आपको बिजली नहीं मिले तो फिर सरकार क्या करनी है? सरकार किस काम की? फिर सरकार बनाने का या सरकार होने का कोई मतलब नहीं रहता है। तो इसलिए ये पहली बार मैंने भी अपने लाइफ में पहली बार दिखाया कि इतना ज़बरदस्त क्राइसिस जो पानी बिजली का देखने को मिल रहा है, चाहे वो शहर के अंदर हो चाहे पूरे गांव के अंदर हो, ये देखने को मिल रहा है और ये यूटी प्रशासन पूरे तरीके से विफल है, फेलियर है। मनकोटिया जी, कारोबार से जुड़े लोग भी इस बिजली की कटौती से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उनके भी जो है ये बिल जो नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन जब भी कोई बड़ा ऐलान होता है तो उसको लेकर कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, लेकिन इतने पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त बिजली की कटौती से कोहराम मचा हुआ है, अब तक एडमिनिस्ट्रेशन इस पर क्यों खामोश है? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आज डिजिटल इंडिया की बात होती है, आज करेंसी फ्री जो है कैशलेस की बात होती है। कैश जेब में नहीं रखना है, तो अगर आप लेके जाते हो तो जब आप कोई चीज़ दुकान में खरीदते हो, करीब मुझे लगता है 99% शॉपकीपर्स हैं जो आज ई बिलिंग करते हैं। तो जब आपकी दुकान में बिजली नहीं है तो ई बिलिंग कैसे होती है? और बहुत से लोग ऐसे हैं जो जेब में वो पैसे रखते नहीं हैं, जेब में पैसे नहीं होते हैं, तो इसलिए ई बिलिंग हो नहीं पाती है। इसी तरीके से आज तो टोटल हर दुकानदार बिजली के ऊपर डिपेंड है। जिसका खाने पीने का बिजनेस है वो बिजली के ऊपर डिपेंड है। आइसक्रीम जैसी जितनी आइटम्स हैं वो सारा बिजली के ऊपर है। जो कोल्ड ड्रिंक्स है सारा इसके ऊपर डिपेंड है। तो कितने लोगों का मारा हो रहा है, कितने लोगों का, टोटल लोगों का बिजनेस क्लैप्स हो चुका है। तो ये इवन आपको कोई भी आज आप अपने बिजली का बिल ही पे करना है, पानी का बिल पे करना है, तो आपको ऑनलाइन पे करना है, तो बिजली है ही नहीं है, पे कैसे करना है? तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत लोगों को आ रही है और ये लोगों को कभी ख्वाब में नहीं सोचा था लोगों ने कि इस तरीके का क्राइसिस बिजली का हो सकता है और इस तरीके का हाहाकार और इस तरीके का ब्लैकआउट हो सकता है और जिससे आम आदमी का जीना दुश्वार हो सकता है। 24 घंटे बिजली की सप्लाई दिए जाने का दावा बार बार एडमिनिस्ट्रेशन जरूर कर रही है, लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के बाद ये कहा गया था कि लोगों को अच्छी तरह से जो हो पावर की सप्लाई, एक बेहतर बिजली की सप्लाई जो है वो लोगों को दी जाएगी। लेकिन उसके बाद हालात जो है वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, कुछ स्मार्ट मीटर्स की रीडिंग भी जो है वो गलत बताई जा रही है। देखिए, पहले तो बात यह है कि टाउन के अंदर फिर भी हम कह सकते हैं कि मीटर रीडर हो सकता है। आप अपने गांव की बात करें या मैं अपने गांव की बात करें तो मीटर रीडर कैसे पहुंचेगा? एक मीटर रीडर है और उसके पास 10 पंचायतें हैं, 10 पंचायतें, वो 2 साल में भी घूम के नहीं मीटर लोगों को चेक कर सकता है। तो मेरी पिछले दिनों भी मैंने लगभग 500 लोगों का जो है उन्होंने फ्लैट रेट डाल दिया था। तो मैंने कहा भाई फ्लैट रेट क्यों डाला है? ये गरीब लोग हैं। कहते ये मीटर नहीं लगा रहे हैं तो इसलिए इनका फ्लैट रेट डाल दिया है। मैंने कहा मीटर लगाएंगे, मैं इनको अभी कहता हूँ सारे 500 लोग मीटर लगाएंगे, लेकिन मीटर रीडिंग लेने कौन जाएगा? क्या आपके पास इतने मीटर रीडर हैं जो कि गांव के अंदर एक घर यहाँ और दूसरा घर 2-4 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ मीटर आज तक कितनी बार तो आपने लोगों का मीटर चेक किया है? तो आपके पास मैन पावर नहीं है।
तो ये कहने का मतलब ये भी तीर तुक्के का काम चल रहा है। इनके पास मैन पावर तो है नहीं है, मीटर के लिए लोगों को फोर्स करते हैं। शहर में तो आपने स्मार्ट मीटर लगा दिया, अभी गांव में आप प्रेस कर रहे हो कि आप स्मार्ट मीटर लगाइए। स्मार्ट मीटर की रीडिंग चेक करने कौन जाएगा? आपके पास कहाँ मैन पावर? और गांव के अंदर आपको एक पंचायत में 2-2 मीटर रीडर चाहिए, तब जाके एक पंचायत को आप महीने के बाद कवर कर सकते हो। आपने 10-10, 20-20 पंचायतों में एक मीटर रीडर दे रखा है, तो वह कैसे चेक करेगा? आप गांव के हालात, पहाड़ी एरिया में, अगर पंचारी की बात करें, लांदर की बात करें, मोंगरी की बात करें, आप अगर डुडू बसंतगढ़ की बात करें, चिरैनी की लाठी की बात करें, उन पहाड़ी एरिया की बात करें, तो कहाँ आप अगर बनी बसोली की बात करें, आप रजौरी पुंछ के पहाड़ी एरिया की बात करें, आप बनहाल के पहाड़ी एरिया की, रामबन की बात करें, डोडा किश्तवाड़ की बात करें, मड़वा दक्षिण की बात करें, कहाँ मीटर रीडर जाएगा? कैसे जाएगा? पहुंच ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। एक मीटर रीडर एक पंचायत भी कवर नहीं कर सकता महीने में, तो आप कैसे करेंगे? तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा ये मीटर वीटर जो है यहाँ हम चाहते हैं कि चोरी ना हो, लेकिन बिजली आए तो सही। अगर आए, अगर आदमी जितना बिजली जलाता है तो उसका उतना बिल चार्ज किया जाए। फिर मीटर लगा दिए जाते हैं, लेकिन फिर वो मतलब अंदाजन यूनिटें भरी जाती हैं, दफ्तर में अंदाजे से यूनिट भर दी जाती हैं, तो उस मीटर का फ़ायदा क्या है? उनकोटिया जी, जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों को मुफ्त पानी बिजली दे रही है, अगर जम्मू कश्मीर में इस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मुफ्त पानी बिजली दिया जाएगा? देखिए, इसके ऊपर पार्टी गहराई से मंथन कर रही है। पार्टी इसके ऊपर काफ़ी की एक टीम है जो वर्कआउट कर रही है कि किस तरीके से, कि सिर्फ ऐलान करना है, मैं अपने मुंह से कह दूंगा जनाब हो गया, दे दिया, तो फिर इलेक्शन के बाद तो रिजल्ट आया नहीं। यही तो 70-75 वर्षों में हुआ है कि जो पार्टी आई, जो है लीडर आया, उसने जो लोगों ने मांगा उसने दे दिया, लेकिन इलेक्शन के बाद तो कुछ मिला नहीं। तो यहाँ कहने और करने का अलग तरीकाकार है कि जब कहेंगे तो करके दिखाएंगे। तो इसलिए इसके ऊपर मंथन चल रहा है कि लोगों का रुझान जिस तरीके से बढ़ रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इन मुद्दों के ऊपर किस तरीके से इसके ऊपर तो एक गहराई से काम होना चाहिए। तो इसके ऊपर गहराई से काम चल रहा है, और जैसे ही पूरी टीम वर्कआउट कर रही है, जैसे वर्कआउट होगा तो आपको बता देंगे। डेली वेजेस के 75 रुपये बढ़ाए गए हैं, क्या 75 रुपये से वो अपना गुजारा कर पाएंगे? देखिए, एक तरफ तो हमें ये कहा जाता है, मतलब कि ये नहीं कहा जाता है हमें यूटी का, मतलब हमारे साथ स्टेट का हमें जिसको कहेंगे कि हमें डिग्रेड करके यूटी का दर्जा दिया जाता है। पर यूटी का दर्जा दिया जाता है तो यूटी के आधार पे जो फैसिलिटीज़ बाकी यूटीज़ में मिलती हैं तो कम से कम वो तो दीजिए। आप यूटी तो बड़े शान और शौकत से कहते हैं, बड़े खुले दिल से कहते हैं, हमने जम्मू कश्मीर की स्टेट को यूटी बना दिया, लोग बड़े खुश हैं, लोग बड़े आनंद हैं, लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा है। भाई कम से कम जो यूटी के अंदर जो फैसिलिटीज़ जो आप डेली वेजर्स को है, जो आप एक डेली रेटेड वर्कर को यूटी के अंदर देते हैं वो तो दीजिए। आप तो उससे ज़्यादा भी नहीं देते हो जो दिल्ली के अंदर आप देते हैं, जो चंडीगढ़ में देते हैं या बाकी यूटीज़ में देते हैं, तो वो दीजिए। जब वो फैसिलिटी देने की बारी आती है तो तभी कदम पीछे हट जाता है। जब हम स्टेट मांगते हैं तभी कदम पीछे हट जाता है। तो स्टेट दीजिए तो हम जैसे पहले गुजारा कर रहे थे कर लेंगे। तो अगर आपने यूटी देनी तो यूटी वाली फैसिलिटीज़ बाकी देश के अंदर जो यूटीज़ में फैसिलिटी लोगों को दी जाती है वो दीजिए ना आप। तो अब तो सेक्टर लागू होना चाहिए, बिल्कुल, क्यों नहीं होना चाहिए। और यूटी जो यूटी में होता है, अब यूटी है तो ऑफिशियली यूटी है, मेरे कहने से थोड़ी है। तो जो बाकी यूटीज़ के अंदर मिनिमम सरकार करे, लागू क्यों नहीं है? डेली वेजर्स के साथ इंसाफ करेगी आम आदमी पार्टी? देखिए, ये कहना और करना में फ़र्क है। आपने करके दिखाया है, जिन स्टेट्स के अंदर सरकार बनी है वहाँ करके दिखाया है। तो डेफिनेटली यहाँ भी पार्टी इसके ऊपर मंथन कर रही है और इसमें करके दिखाएगी। हर्षदीप सिंह जी को लेकर सवाल पूछेंगे आपसे। हर्षदीप सिंह जी का ये कहना है कि जिन लीडर्स को कहीं भी जगह नहीं मिली वो टोपी पहनने दिल्ली चले गए और टोपी उन्हें सही से नहीं पहनाएगी, क्या कहेंगे? देखिए, हर्षदीप जी हमारे भाई हैं। मैंने पहले भी कहा था कि वो कभी भी कहीं भी कुछ भी कह सकते हैं, हम उनकी बात का बुरा नहीं मानते हैं। सर, मोदी जी का दौरा जम्मू कश्मीर का हुआ, करोड़ों रुपए उनके स्टेज पर खर्च किए गए, लेकिन जिस इलाके में ये दौरा हुआ वहाँ के लोग आज भी पानी की सुविधा से महरूम हैं। जाने के बाद तो ब्लैकआउट ही हो गया बिजली का उनका। एटलीस्ट प्रधानमंत्री जी आए तो कम से कम, अगर हम यहाँ बिजली के 4 घंटे के कट चल रहे थे तो हमें लगता था कि प्रधानमंत्री जी से ये यहाँ का यूटी प्रशासन अनाउंस कराएगा कि आपको कट खत्म हो गया, आपको बिजली मिलेगी, कम से कम कुछ तो कुछ मिले। लेकिन उल्टा हो गया, 4 घंटे से 12 घंटे बढ़ गया। और नेचुरली हमारा मैक्सिमम जो है जम्मू कश्मीर के अंदर पानी बाय ग्रेविटी है, ग्रेविटी नहीं, सारा पानी लिफ्ट स्कीम्स के थ्रू आता है। तो लिफ्ट जब आपकी मोटर्स नहीं चलेंगी तो नेचुरली आपका पानी कहाँ से आएगा? तो पानी ऑटोमेटिकली उसका हाहाकार है। और वैसे भी हमारा जो लेवल, ग्राउंड वाटर जो लेवल है ये डाउन चला गया है। तो पानी बिजली का उनके आने के बाद बहुत बड़ा हाहाकार हुआ है। और ये कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूँगा कि यूटी प्रशासन जो है ये प्रधानमंत्री जी को
मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने ये बताया होगा ये लोग कहाँ से आए हैं, कौन लोग आए हैं, किस तरीके से इकट्ठे किए हैं, किस तरीके से इकट्ठे किए हैं। तो ये उनको ये बताया गया कि जो जम्मू कश्मीरी जितने लोग आए हैं ये सभी आपको देखने आए हैं, जब सभी आपको सुनने आए हैं और जम्मू कश्मीर की जनता आपसे बहुत खुश है। 30 मिनट का लगभग उनका भाषण हुआ, उसमें ना ही बेरोजगारी पर कोई बात हुई और ना ही ये कहा गया कि एनएचएम एम्प्लॉय से, आंगनबाड़ी वर्कर से, रैबरे खेल ऐसे लोगों के मतलब हक में कोई कदम उठाया जाएगा, इस तरह का कोई भी ये उन्होंने कहा नहीं। और ना ही ये कहा कि आने वाले वक्त में हम जो है वो स्टेटहुड को रिस्टोर करेंगे या फिर असेंबली इलेक्शन जो जम्मू कश्मीर में जल्द जो है वो करवाएंगे, इस तरह की इच्छा भी जो है उन्होंने नहीं रखी। एम्प्लॉइज़ को इकट्ठा करके प्रतिनिधि जो पंचायतों के उनको फोर्स करके लाया गया और ये दिखा दिया कि अब यूटी प्रशासन ने ये दिखा दिया कि इतनी दुनिया आई है प्रधानमंत्री जी, हमसे सारे लोग खुश हैं, यूटी प्रशासन से लोग सेटिस्फाइड हैं, आपकी सरकार से सेटिस्फाइड हैं, इसलिए आप निश्चिंत होकर जाइए, कोई ऐलान करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलमोस्ट उनको मैसेज कन्वे कर दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है, अगर बगैर रोज़गार दिए लोग आपके साथ हैं, बगैर बिजली पानी दिए आपके साथ हैं, डेली वेजर को रेगुलराइज किए बगैर आपके साथ हैं, और जो कानून बन रहे हैं, जो जिस तरीके से कानून बनने के गांव के अंदर मकान बनाना है तभी आपको परमिशन चाहिए, तो ये सारे उन्होंने ये साबित कर दिया कि इतनी दुनिया आई है, लोग सेटिस्फाइड हैं यूटी प्रशासन से। रविंद्र रैना जी कह रहे हैं कि मोदी जी की रैली में जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ उमड़ कर सामने आई है, उससे ऐसा लग रहा है कि अब आने वाले वक्त में 90 की 90 सीटें जो हो बीजेपी हासिल करेगी और आने वाले वक्त में सीएम का चेहरा भी जो हो वो बीजेपी का ही होगा, आम आदमी पार्टी एक भी सीट नहीं ले पाएगी। ये जो हालात बने हैं, भगवान करे कि ये हालात ज़्यादा देर नहीं रहें। अगर ज़्यादा देर रहेंगे तो लोग इनको घरों से बाहर निकालेंगे, घसीटेंगे लोगों इनको, इन लीडरों को। इस तरीके की झूठी राजनीति करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं और वोटों के नाम से लोगों को बांटते हैं, जाति धर्म के नाम से। मैं आपको कहना चाहूँगा कि यूथ इतना गुस्से में है, ये इन लोगों को घसीटेगा अगर इस तरीके का बकवासनामा करते रहे। इनको मैं कहना चाहूँगा कि कम से कम लोगों के जो लोगों के जख्म हैं उनके ऊपर आप नमक मत छिड़किए। लोग इतनी इस बुरी हालत में, बेरोजगारी की चरम सीमा है, बिजली पानी की चरम सीमा है। आप हेल्थ केयर फैसिलिटी देख लीजिए गाँव या शहर के अंदर, आप अपने स्कूल्स की हालत देख लीजिए और फिर आप मजाक लेते हैं लोगों का कि सारे 90 के 90 सीटें लेंगे। कहाँ से खाक लेंगे 90 के 90 सीटें, कहाँ से लेंगे? मनकोटिया जी, आप आखिरी सवाल है मेरा और काफ़ी ज़्यादा छोटे अल्फाज में इसका जवाब लेना चाहूँगा आपसे। ज़िला उधमपुर में एक आरटीआई में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, आप उधर से ताल्लुक़ रखते हैं इसलिए वहाँ का सवाल पूछ रहे हैं आपसे। यहाँ पर ये पता चला है कि ज़िला उधमपुर में 43 ऐसे सरकारी स्कूल हैं, यहाँ पर बच्चा एक भी नहीं पढ़ रहा, लेकिन 76 टीचर्स जो हैं वो उन स्कूलों में तैनात किए गए हैं। क्या कहेंगे, यहाँ एक तरफ तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए जो हो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच 43 ऐसे स्कूल निकल कर सामने आए, यहाँ पर बच्चा एक भी नहीं है और 76 टीचर उन स्कूलों में अभी भी जो है वो तैनात हैं। देखिए, गलत है कि यहाँ टीचर लगाए हैं और स्टूडेंट्स नहीं हैं, गलत है। उसका हम उसका विरोध करते हैं, उसके साथ खड़े नहीं हैं, उसकी सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये जो प्रशासन स्कूल क्लब कर रहा है, तो आपने देखा होगा कि पंचारी के सुमन एरिया में एक बच्चे को, छोटा बच्चा था, उसको चीते ने घर के अंदर से उठा के बाहर ले गया और मार दिया। आपने देखा होगा, 5-6 महीने पुरानी बात है। तो इस तरीके की घटनाएं हमारे उन पहाड़ी एरिया में, जंगलात के एरिया में, वहाँ ज़रूरी नहीं है कि आपके स्कूल में 100 ही बच्चा हो तभी आप स्कूल चलेगा या 50 बच्चे होंगे। उन स्कूल्स के अंदर आप 10 बच्चे भी हैं तब भी चलाना है, क्योंकि उनको जंगलात के एरिया से क्रॉस करके आना है, उनके कई नाले हैं, उनको क्रॉस करके स्कूल में आना पड़ता है। ये तो जम्मू शहर की बात नहीं है, ये उधमपुर टाउन की बात नहीं है, कठुआ या सांबा टाउन की बात नहीं है ना, रजौरी पुंछ टाउन की बात नहीं है, ये गांव का एरिया है। वहाँ पेरेंट्स अगर चीते हैं जो घर के अंदर से बच्चे को ले जा सकता है, कौन सा पेरेंट्स गांव के अंदर होगा जो सुबह बच्चे को स्कूल में 4 किलोमीटर ले जाएगा और फिर वापस ले आएगा, शाम को वापस लेने जाएगा? उस जब तक वो पेरेंट्स ज़मीन में काम नहीं करते, दिहाड़ी लगाते, शाम को आटा नहीं ले सकते बच्चों के लिए। तो इसलिए बहुत से ऐसे एरिया से स्कूलों को क्लब किया गया है, जहाँ पर तादाद 10-15 की तादाद थी, उनको क्लब किया गया, लेकिन गलत है। मैं कल भी सीओ साहब को कह रहा था कि एक यहाँ मोड़ के सामने एक थाटा गाँव है, उसको नदी है जहाँ पे स्लाइडिंग होता है ना, आप जो समरोली के पीछे स्लाइडिंग, उसके पार एक गाँव है, 10-15 घर ही हैं वहाँ के स्कूल को क्लब किया जा रहा है। कहते हैं ये बच्चे कम है, वहाँ है ही 10-15 घर, वहाँ 10-15 घरों में जितने बच्चे वही होंगे, उनका टीचर नहीं वहाँ पहुँच सकता है नाला क्रॉस करके, तभी में इतना पानी रहता है, तो बच्चे कैसे क्रॉस करके इधर आएंगे? तो कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं कि यहाँ पे कंसिडरेशन होनी चाहिए, सरकार को कंसिडर किया जाना चाहिए। लेकिन जम्मू के स्तर पर या दिल्ली या पंजाब के स्तर पर जैसे एक ऑर्डर निकाल दिया कि ये स्कूल सारे जहाँ 10 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, उनको क्लब किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है, एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। हाँ, जहाँ बिल्कुल बच्चा नहीं है, किसी स्कूल में बच्चा है ही नहीं है, तो वहाँ टीचर क्यों, वो गलत है। लेकिन कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे मजबूरी है कि वहाँ कम ही बच्चे हो सकते हैं, ज़्यादा बच्चे नहीं हो सकते, उसको इसलिए बंद किया जा रहा है कि वहाँ बच्चे कम हैं। लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो बहुत सा जो ड्रॉप रेट है हमारा बढ़ेगा, बहुत से बच्चे स्कूल जाने में असमर्थ हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
मनकोटिया जी अपना अहम वक्त देने के लिए। तो मनकोटिया जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने हमारे सवालों का जवाब जो है वो तफसील से दिया है। आप लोगों की इस पर क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।